वेरी वॉर्म वेलकम टू ईच एंड एवरीवन। कैसे हैं आप सभी दोस्त। मैं विशाल चौरसिया एक बार फिर आपका अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज नेशन क्लासेस में स्वागत कर रहा हूं। तो जितने भी दोस्त हमारे पास में जुड़ते हैं, जितने भी दोस्त वीडियो को देखते हैं, वॉच करते हैं, एक बार यार लाइक जरूर कर दिया करो, कमेंट जरूर कर दिया करो कि आप कहाँ से वॉच कर रहे हैं और ये जानकारी आप लोगों के लिए सुइटेबल रही है कि नहीं रही है। पूरा कंटेंट आप लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट लेके आने वाला हूँ। हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर पूरा कंप्लीट आपकी फ्री क्लासेस रहने वाली हैं। तो आप लोगों से मेरा यही निवेदन है, रिक्वेस्ट है कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक अपने शेयर करें वीडियो को, और जितने भी दोस्त हो सकें कम से कम मुझे ये बताने की कोशिश करें कि भाई आपको जो वीडियो है वो कहाँ से मिल रहा है, मतलब कहाँ पर आप देख रहे हैं, कहाँ से देख रहे हैं, है ना। अब यूट्यूब पर ही मिल रहा है, लेकिन कहाँ से देख रहे हैं आप। जैसे जहाँ पे भी आपसे, जहाँ से भी आप वीडियो देख रहे हैं, तो वहाँ से आप लोग बढ़िया से कमेंट सेशन में बता सकते हैं। एक कमेंट तो बनता है सभी के लिए, ठीक है। चलो भाई, अब देखो, आज हम बाइलिंगुअल मेथड और रीडिंग मेथड के बारे में बात कर रहे हैं। ये आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, लेकिन फिर भी हम इसके बारे में जानकारी लेते हैं। अब इसको समझने से पहले हम थोड़ा अपने डीमेरिट्स ऑफ डीएम के बारे में बात करेंगे। डीमेरिट्स ऑफ डीएम में हम लोगों ने काफ़ी सारी कंडीशंस देखी थी। उसमें एक कंडीशन जो है वो लिख नहीं पाई थी। वो कंडीशन क्या थी उसको एक बार समझ लेते हैं। डीमेरिट्स ऑफ डीएम में तो एक हमारे पास में ऑथर होते हैं, एक थ्योरिस्ट होते हैं, रॉजर ब्राउन। रॉजर ब्राउन। अब रॉजर ब्राउन का मतलब क्या होता है, सॉरी, रॉजर ब्राउन क्या कहते हैं। रॉजर ब्राउन जी कहते हैं कि जो डीएम है, जो हमारे पास में डीएम है, डायरेक्ट मेथड है, इज फुल ऑफ वर्बल जिम्नास्टिक्स। इज फुल ऑफ वर्बल जिम्नास्टिक्स। जिम्नास्टिक्स मतलब क्या है। वर्बल जिम्नास्टिक्स का मतलब होता है शाब्दिक उछल कूद। शाब्दिक उछल कूद होता है वर्बल जिम्नास्टिक्स का मतलब सर शाब्दिक उछल कूद से मतलब कोई भी प्रॉपर तरीके से बात नहीं करना, है ना। कैसे बात करना, मतलब चोचलेबाजी करना, इस टाइप में जो बातें होती है वो वर्बल जिम्नास्टिक्स होता है। तो रॉजर ब्राउन ने ये डीमेरिट्स में बोला है, मतलब उन्होंने क्रिटिसाइज किया है डायरेक्ट मेथड को कि उसमें जो है शाब्दिक उछल कूद है, और ये बहुत ही कंडीशन जो है वो खराब है, ऐसा आप समझ सकते हैं। रॉजर ब्राउन ने इस टाइप में बोला है। ये डीमेरिट्स जो है उसमें लिख नहीं पाए थे, तो यहीं पे हम लोगों ने बोल दिया। अब आगे बढ़े। अब चलो हम बात करते हैं अपने किसकी, अब हम बात कर लेते हैं अपने रीडिंग और बाइलिंगुअल मेथड की। चलो भाई देखते हैं। अब रीडिंग और बाइलिंगुअल मेथड के बारे में समझना आप लोग। रीडिंग एंड बाइलिंगुअल मेथड, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आप लोगों को चीज़ें समझ में आए, भले मुझे थोड़ा टाइम लग जाए लिखने में, है ना। तो आज क्या है, पीपीटी तो आपको नहीं मिलेगी, लेकिन मैं लिख रहा हूं तो ये कंडीशन आपको यहाँ पे मिल जाएगी। आई होप तो आप लोगों को समझ में आएगी। मैं पूरी कोशिश करूंगा अच्छा लिखने की, ठीक। अब रीडिंग एंड बाइलिंगुअल मेथड में हम स्टार्ट करें तो सबसे पहले हम बात करते हैं 1929 की, 1929 की। 1929 में गाइस हमारे पास में कॉलमैन रिपोर्ट आई। एक कॉलमैन रिपोर्ट आई हमारे पास में, कॉलमैन रिपोर्ट आई 1929 में जो हमारे पास में कॉलमैन रिपोर्ट आई। अब ये जो कॉलमैन रिपोर्ट है, ये बात जो है वो कहाँ चल रही थी, ये बात चल रही थी हमारे यूएसए में। कहाँ बात चल रही थी, ये यूएसए में बात चल रही थी। अब कॉलमैन रिपोर्ट में क्या था, बात करें कॉलमैन रिपोर्ट की, तो कॉलमैन रिपोर्ट में एक्चुअल में था क्या। तो कॉलमैन रिपोर्ट में ये था कि डीएम की जितनी भी गलतियां हैं उनको गिनाने का काम था। मतलब सर, मतलब ये कि डीएम की, डायरेक्ट मेथड की जो गलतियां हैं, डायरेक्ट मेथड की जो गलतियां हैं उनको गिनाने का काम था भाई। लो लिखे दे रहे हैं, गलतियां गिनाना किसका, कोलेमैन रिपोर्ट में था कि डीएम की गलतियां गिनाओ और नए मेथड के बारे में बताओ, और न्यू मेथड के बारे में बताओ, और न्यू मेथड लॉन्च करो, न्यू मेथड के बारे में जानकारी देना। लो भाई, समझ में आई पूरी बात। ये किसकी कहानी थी, ये थी कॉलमैन रिपोर्ट में जानकारी देना।
कॉलेमैन रिपोर्ट में क्या आया, यूएसए में है, यूएसए में बात हुई। इसमें क्या, डीएम की गलतियों को गिनाया गया और न्यू मेथड के बारे में जानकारी दी। भाई अब जैसे इसकी गलतियों, डीएम की गलतियों को गिना रहे हैं तो बोलेंगे यार जब इसमें इतनी गलतियां हैं तो एक काम ना करें यार, नया मेथड लेके आते हैं। ठीक है सर, नया मेथड लेके आते हैं, इनका ये कहना हो गया। आई बात समझ में। अब देखो आगे की कंडीशन क्या है। अब उसके बाद में अगर कॉलेमैन रिपोर्ट की बात करें, अगर हम कॉलेमैन रिपोर्ट की बात करते हैं तो आपके पास में यहाँ पे आपके जो बेसिक आपके उद्देश्य होते हैं, एम्स होते हैं, ऑब्जेक्टिव होते हैं, वो कौन होते हैं, एल, एस, आर और डब्ल्यू। अब अगर कॉलेमैन रिपोर्ट की बात करें तो गाइस कॉलेमैन रिपोर्ट में किस पर जोर दिया गया, तो गाइस कॉलेमैन रिपोर्ट में आर पर जोर दिया गया, रीडिंग को एम्फेसाइज किया गया। कॉलेमैन रिपोर्ट में किस पर जोर दिया गया, रीडिंग पर जोर दिया गया। तो यहां से जो मेथड हमारा आगे आया उसको हमने रीडिंग मेथड कहा। आई बात समझ में। आई होप तो आप लोगों को इतना क्लियर हो गया होगा। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यस और नो। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। अब यहां पे हमारे पास में जो ऑथर हैं, जो थ्योरिस्ट हैं, माइकल पे वेस्ट। देखो अभी इनके बारे में जानते हैं। हमारे पास में माइकल पी वेस्ट जो हैं, तो माइकल पी वेस्ट ने ही हमारे एक ऑथर मतलब जो मेथड दिया उसको हम लोगों ने क्या बोला, माइकल पी वेस्ट रीडिंग मेथड। और इसी मेथड को हम लोग किस नाम से जानते हैं, इसी मेथड को गाइस हम लोग न्यू मेथड के नाम से जानते हैं। याद रखना इसको। आज की क्लास भले स्लो स्लो चल रही है लेकिन हर एक चीज को पॉइंट आउट करते हुए चलना, सब चीजें समझ में आएंगी। आपको राइटिंग भी समझ में आ रही है, जो चीजें आप लोगों को राइट करवा रहा हूं ये भी आपको सब सब क्लियर हो रहा है। तो माइकल पी वेस्ट ने क्या दिया भाई, रीडिंग मेथड दिया और उसी को ही क्या बोला, न्यू मेथड बोला। अब ये सर न्यू मेथड क्यों बोला, क्योंकि उस टाइम पे ये नया मेथड था इसलिए न्यू मेथड उसका नाम रख दिया। क्लियर, आई पूरी बात समझ में। अब इसके बाद में क्या कंडीशन हुई, रीडिंग मेथड में अब उन्होंने यहाँ पे 2 बुक्स भी थी, इन्होंने 2 बुक्स भी दी भाई। वो कौन कौन सी हैं, चलो उनको देख लेते हैं। एक जो बुक है वो रीडर बुक थी, एक जो बुक थी वो कौन सी बुक थी, रीडर बुक। चलो देख लेते हैं। एक हमारे पास में कौन सी बुक थी गाइस, रीडर बुक थी। और दूसरी जो बुक थी वो कौन सी थी, रैपिड रीडर बुक। कौन सी बुक थी, रैपिड रीडर बुक। लो भाई, रैपिड रीडर बुक। ध्यान से समझते हो जाइएगा। जो दोस्त बाद में देख रहे हैं ना 2x पे देखना, बहुत अच्छे से चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, ऐसा मेरा मानना है, बोर्ड नहीं होंगे आप लोग। अब देखो आगे। अब अगर रैपिड रीडर बुक की बात करें और रीडर बुक की बात करें तो रीडर बुक की कंडीशन क्या थी, रीडर बुक में क्या बताया गया था, रीडर बुक में आपको न्यू वोकैब के बारे में, न्यू वोकैबलरी के बारे में या वोकैब के बारे में एक ही बात है, न्यू स्ट्रक्चर के बारे में, न्यू स्ट्रक्चर के बारे में कि भाई नया स्ट्रक्चर क्या रहेगा, न्यू वर्ड्स कैसे रहेंगे। तो ये सब कंडीशन जो है वो आपकी किस में आ रही थी, रीडर बुक में आ रही थी। और वहीं अगर रैपिड बुक की बात करें तो इसमें ऐसा कुछ नहीं था, ना वोकैब थी ना न्यू स्ट्रक्चर्स थे, इसमें केवल इंटरेस्ट था। क्या था, इंटरेस्टिंग थी। ये कैसी थी, इंटरेस्टिंग थी, इंटरेस्ट जगाने वाली थी, इंटरेस्ट के लिए थी रैपिड रीडर बुक केवल। इतनी बात समझ में आई होप तो आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। ठीक है, आई होप तो सब ने इतनी सारी चीजें बहुत अच्छे से जानी होंगी। क्लियर हुआ इतना सभी का, यस और नो। थोड़ा बताइए आप सभी दोस्त, बता दीजिए भाई सभी लोग कमेंट सेशन में, तो बताना आप लोग। ठीक है, चलो फिर आगे बात करें। अब देखो, अब अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया गया, ठीक है, कि हु डेवलप्ड द रीडिंग मेथड, तो आप क्या आंसर करेंगे, क्या आंसर करेंगे, माइकल पी वेस्ट, है ना। हु डेवलप्ड द रीडिंग मेथड, माइकल पी वेस्ट आपका हो जाएगा। ठीक है, चलो हम इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं
जो हमें अच्छे से लिखना पड़ेगा, नोट करना पड़ेगा, हमें कैसे नोट करना है, तो उसके बारे में जान लेते हैं। चलो भाई, अब यहाँ से हम एक हेडिंग बनाएंगे। यहाँ से हम हेडिंग बनाएंगे। हेडिंग क्या बनाना है? अब ये डॉक्टर की उपाधि थी इनके पास में, तो हेडिंग बना लीजिए, डॉक्टर माइकल पी वेस्ट, डॉक्टर माइकल पी वेस्ट रीडिंग मेथड, रीडिंग मेथड, ये हेडिंग बना लेनी है हम लोगों को, वही रीडिंग मेथड। और इसी को हम क्या बोलते हैं सर? न्यू मेथड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यू मेथड भी इसको हम बोलते हैं। ये हेडिंग बना लो भाई सभी दोस्त। अब चलो हम इसके बारे में कुछ लिख लेते हैं, समझ लेते हैं। ठीक है, अब देखते हैं हम इनके बारे में, क्या इनके बारे में। तो सभी दोस्तों को हमारे साथ में लिखना है बहुत अच्छे से, ठीक है, और समझना है। अब यहाँ पे बात किसकी वो कर रहे हैं, क्या कंडीशन यूज कर रहे हैं, कैसे क्या चीजें हैं, तो उसको समझते हैं। तो लिखेंगे माइकल पी वेस्ट रियलाइज्ड, लिखते जाइए, मैं बोलता जा रहा हूं और मैं भी साथ में लिख रहा हूं। डॉक्टर माइकल पी वेस्ट, डॉक्टर माइकल पी वेस्ट रियलाइज, डॉक्टर माइकल पी वेस्ट रियलाइज्ड द लर्नर्स ऑफ, द लर्नर्स ऑफ डॉक्टर माइकल पी वेस्ट realized the learner of non-native speaker, non-native speaker, the learner of non-native speaker of the TL, of the TL target language do not practically require, do not practically require, do not practically require to communicate, to communicate। आई बात समझ में? एमपी वेस्ट रियलाइज्ड, उनको क्या एहसास हुआ? द लर्नर ऑफ नॉन नेटिव स्पीकर, जो लर्नर है नॉन नेटिव स्पीकर के जो लर्नर हैं ऑफ द टीएल डू नॉट प्रैक्टिकली रिक्वायर टू कम्युनिकेट, भाई उनको उस टाइप में बात ही नहीं करनी है, जैसे ओ ही वेज बिलोंग टू द इंग्लैंड, इस टाइप में जो आपका कम्युनिकेशन होता है, कि जैसे हम इंग्लिश याद कर रहे हैं, इंग्लिश को पढ़ रहे हैं, जो प्रोनाउंसिएशन यूज कर रहे हैं, तो आपको जरूरी नहीं है कि आप उस बिल्कुल उसी वे में ही लर्न करें, है ना। तो द लर्नर ऑफ नॉन नेटिव स्पीकर, जो नॉन नेटिव स्पीकर के लर्नर रहे हैं टारगेट लैंग्वेज में, डू नॉट प्रैक्टिकली रिक्वायर टू कम्युनिकेट, इस टाइप में उन्होंने नहीं बोला, और प्रोबेबली अपने नेटिव लैंग्वेज को यूज़ किया, और साथ में फिर उन्होंने कैसे बोला, साथ में उन्होंने अपनी टंग अपने हिसाब से अपने एक्सेंट के अनुसार बोला, ठीक है। लेकिन प्रोबेबली पहले क्या होता था, पहले हमें उसी टाइप में पूरी लैंग्वेजेस जो है वो बोलनी पड़ती थी, है ना, उन्हीं का एक्सेंट यूज करना पड़ता था। अब आगे बात क्या हो रही है? सो द ओवर एम्फेसिस ऑन, चलो लिखते हैं आगे, सो द ओवर एम्फेसिस ऑन, अब देखो कम्युनिकेट तो करना है, लेकिन किस में? टीएल में, इन टीएल जरूर लिख देना है यहाँ पे, इन टीएल टारगेट लैंग्वेज। सो द ओवर एम्फेसिस on oral drills, on oral drills and native speaker, and native speaker like pronunciation, like pronunciation। आई होप सो आप लोगों को थोड़ा ऑकवर्ड लगेगा, बहुत स्लो स्लो चल रहे हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट है तो लिखते जाइएगा साथ में, ठीक है। और जो दोस्त पहले देख रहे हैं 2x पे देखेंगे तो चीज़ें समझ में आ जाएंगी। लाइक प्रोनाउंसिएशन, like pronunciation has no use in their everyday, has no use in their everyday
एवरीडे कम्युनिकेशन। लो भाई ये हो गया हमारा, ठीक है। अब देखो आगे, अब हम अगले पॉइंट की बात करें तो मिस्टर पी वेस्ट रियलाइज्ड द लर्नर ऑफ नॉन नेटिव स्पीकर ऑफ द टीएल डू नॉट प्रैक्टिकली रिक्वायर टू कम्युनिकेट इन टीएल। सो द ओवर एम्फेसिस ऑन ओरल ड्रिल्स का मतलब होता है बार बार बोलना, अभ्यास करना, एंड नेटिव स्पीकर लाइक प्रोनाउंसिएशन हैज नो यूज इन देयर एवरीडे कम्युनिकेशन। क्लियर। अब आगे की बात करें तो आगे क्या कंडीशन बताई गई है उसको बहुत ध्यान से समझते हैं। अब देखो यही तो कंडीशन है हमारे पास में। कंडीशन क्या रहती है हमारे पास में? ये रहती है कि भाई हमें याद करना है, हमें लर्न करना है, बहुत अच्छे से चीजें जो है वो समझ में आनी चाहिए आप लोगों की, है ना। तो ये सब चीजें हमारे पास में रहती हैं कि भाई प्रॉपर तरीके से हमें बोलना चाहिए, ठीक है। अब देखो जैसे सेकंड आपके पास में पॉइंट है उसमें क्या कंडीशन दी गई है उसको हम बहुत अच्छे से समझते हैं, ठीक है। सेकंड पॉइंट को समझो भाई। अब यहाँ पे उन्होंने क्या बात रखी है, चलो हम इसके लिए पेन चेंज किए लेते हैं और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। लो भाई यहाँ पे बात रखी गई है, क्या बात रखी गई है कि रीडिंग स्किल शुड बी डेवलप्ड। रीडिंग स्किल शुड बी डेवलप्ड। रीडिंग स्किल शुड बी डेवलप्ड। इट कैन डेवलप ओनली अदर स्किल। अब देखो भाई इट कैन डेवलप, it can develop, it can develop other skill, it can develop other skills। अब कौन कौन सी अदर स्किल? जैसे आपका लिसनिंग हो गया, स्पीकिंग हो गया एंड राइटिंग हो गया। टू ये भी डेवलप होने चाहिए कि रीडिंग स्किल शुड बी डेवलप्ड। रीडिंग स्किल को डेवलप्ड होना चाहिए। इट कैन डेवलप अदर स्किल्स लाइक एल एस एंड डब्ल्यू टू। क्लियर। फॉर दिस आगे देखेंगे। फॉर दिस इसके लिए डॉक्टर वेस्ट सजेस्टेड, डॉक्टर वेस्ट सजेस्टेड फॉर दिस डॉक्टर वेस्ट सजेस्टेड टू टाइप्स ऑफ बुक, टू टाइप्स ऑफ बुक्स। अब वो कौन कौन सी बुक्स थी अभी जस्ट आप लोगों को बताया था उन बुक्स के बारे में, अभी जस्ट उन बुक्स के बारे में बताया था। पहली हमारे पास में कौन सी बुक थी? हमारे पास में थी सर रीडर बुक। और दूसरी बुक सर हमारे पास में कौन सी थी? दूसरी बुक हमारे पास में रैपिड रीडर बुक, रैपिड रीडर बुक। रीडर बुक में क्या था, रैपिड रीडर बुक में क्या था, ये आप लोगों को डिसाइड करना है कि रीडर बुक में वोकैबुलरी थी, है ना, स्ट्रक्चर्स थे, और रैपिड रीडर बुक में क्या था, केवल इंटरेस्टिंग के लिए थी, इंटरेस्ट के लिए थी, पढ़ने के लिए, ठीक है। ये सारी कंडीशंस थी। तो ये हमने किस में देखी प्रोफाइल? ये हमने पूरा का पूरा जो प्रोफाइल कवर किया है ये किसका किया है? ये हमने रीडिंग, किसका? रीडिंग मेथड का प्रोफाइल कवर किया है। आपके सिलेबस में नहीं है लेकिन आपको इन सभी का आइडिया होना अनिवार्य है, नेसेसरी है, कंपलसरी है, जरूरी है, ठीक है। आगे बात समझ में। अब हम आगे बात कर लें तो ये हमारा रीडिंग मेथड का हो गया। अब चलो हम बात कर लेते हैं अपने बाइलिंगुअल मेथड की। बाइलिंगुअल मेथड की तरफ बढ़ें। चलो भाई अब बात कर लेते हैं बाइलिंगुअल मेथड की। बाइलिंगुअल मेथड, है ना, बाइलिंगुअल मेथड की बात कर लेते हैं भाई। अब बाइलिंगुअल मेथड में क्या कंडीशन दी गई है उसको समझ लेते हैं। अब बाइलिंगुअल मेथड में हम बात करें, सबसे पहले अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि भाई बताओ ये जो बाइलिंगुअल मेथड है बनता कैसे है, कैसे बन गया ये बाइलिंगुअल मेथड? हमने इसे आप लोगों से पूछा कि ये जो बाइलिंगुअल मेथड है ये बन कैसे गया बाइलिंगुअल मेथड, है ना। पहले तो क्या होता था, पहले तो भाई साहब केवल आपकी एक ही लैंग्वेज यूज की जाती थी, नहीं की जाती थी। बाइलिंगुअल मेथड ज़्यादा वैसा नहीं है, टफ नहीं है, और बेसिकली आपसे आराम से नॉर्मली बन जाना चाहिए बाइलिंगुअल मेथड। चलो बताओ भाई बाइलिंगुअल मेथड। अब बाइलिंगुअल मेथड की गाइस अगर हम बात करते हैं, अगर हम बाइलिंगुअल मेथड की बात करें तो बाइलिंगुअल मेथड की कंडीशन क्या रहने वाली है बताओ, आप थोड़ा बोलो कमेंट सेशन में बताओ। लाइव चैट चल रही है, मैं लाइव चैट में उपस्थित रहता हूँ, है ना, प्रेजेंट रहता हूँ। तो बताओ बाइलिंगुअल मेथड में क्या है।
तो अगर हम बाइलिंगुअल मेथड के बारे में जानकारी लें, सबसे पहले ये किसके द्वारा लाया गया भाई बाइलिंगुअल मेथड? बाय सीजे डॉसन के द्वारा, सीजे डॉसन के द्वारा, सीजे डॉसन के द्वारा। अब इनका बाइलिंगुअल मेथड में क्या कहना था? इनका ये कहना था कि अगर हम बात करते हैं मदर टंग की, अगर हम किसकी बात करते हैं? मदर टंग की, मदर टंग की बात करते हैं, एमटी, तो मदर टंग इसमें हम अलाउ तो करेंगे, लेकिन केवल और केवल किन के लिए अलाउ करेंगे? केवल और केवल टीचर के लिए अलाउ करेंगे। अलाउ ओनली फॉर, अलाउ ओनली फॉर टीचर्स। अब सर केवल और केवल टीचर्स के लिए क्यों? बिकॉज कि अब और कब तक आपको ये वर्ड जब ही यूज करने हैं, ठीक है, आपको मदर टंग का यूज कब करना है? जब कोई कंडीशन कैसी हो, बहुत ज्यादा क्रिटिकल हो, डिफिकल्ट हो, इन डिफिकल्ट सिचुएशन, इन डिफिकल्ट सिचुएशन। अब क्या होता था दोस्तों कि अब जैसे कई दफा क्या होता था कि यहाँ पे बोला जाता था कि जब कोई डिफिकल्ट सिचुएशन आए तभी आपको मदर टंग का यूज करना है बच्चों को समझाने के लिए, लेकिन इसमें केवल और केवल टीचर्स को ही मदर टंग का यूज करना है, बच्चे मदर टंग का यूज बिल्कुल नहीं करेंगे, है ना? ऐसा बाइलिंगुअल मेथड में है। लेकिन अब कंडीशन क्या हुई, फिर पूरी पूरी चीजें हिंदी में समझाने लगे, फिर इंग्लिश में बताने लगे, इंग्लिश की पूरी चीजों को हिंदी में समझाने लगे, तो जिस प्रकार से बाइलिंगुअल आपकी लैंग्वेज चलने लगी। तो बाइलिंगुएज को इंग्लिश भी बोलते हैं, बाइलिंगुएज को इंग्लिश नहीं बोल देते हैं कई लोग, आप लोगों ने देखा होगा लिखा हुआ, अब इंग्लिश नहीं लगा, अब इंग्लिश लिखा रहता है, हिंदी प्लस इंग्लिश, है ना? ऐसे ही। अब चलो आगे देखते हैं। लेकिन गाइस अगर हम बाइलिंगुअल मेथड की बात करें तो जो बाइलिंगुअल आपका मेथड है, जो बाइलिंगुअल आपका मेथड है, वो आप ये मान के चलिए लगभग 90% जो आपका डायरेक्ट मेथड होता है, जो आपका डायरेक्ट मेथड होता है उसी से रिलेट करता है। 90% जो बाइलिंगुअल मेथड है 90% किससे रिलेट करता है? डायरेक्ट मेथड से रिलेट करता है। ठीक है, चलो हम इसको इसके बारे में थोड़ा लिख लेते हैं। हमने जैसे यहाँ पे बोल दिया बाइलिंगुअल मेथड, बाइलिंगुअल मेथड इज अ मिडवे, इज अ मिडवे between GT एंड DM। मतलब बाइलिंगुअल मेथड जो है वो मिडवे है, किसके किसके बीच का? आप किसके किसके मध्य है? आपका ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड और डायरेक्ट मेथड के बीच में, है ना? बट लेकिन बट मच मोर लाइक, मच मोर लाइक DM, लेकिन ज्यादातर किसकी वजह? DM, रादर देन GT। आगे ना बात समझ में? जो हमने यहाँ पे बात रखी वही चीज हमने यहाँ पे लिख दी है कि बाइलिंगुअल मेथड इज अ मिडवे बिटवीन GT एंड DM बट मच मोर लाइक DM रादर देन GT। आई होप तो इतना आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो ये हमारा बाइलिंगुअल मेथड रहा है। अब अगर हम बाइलिंगुअल मेथड के बारे में जाने तो जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे हमने यहाँ बोल दिया स्टूडेंट, जैसे हमने यहाँ बोल दिया स्टूडेंट और यहाँ बोल दिया टीचर, ठीक, और यहाँ पे आपके पास में आ जाएगी मदर टंग और यहाँ आ जाएगी टारगेट लैंग्वेज। ठीक, देखो अब इसको थोड़ा समझते हैं। ठीक, अब अगर हम बात करते हैं मदर टंग की और टारगेट लैंग्वेज की, ठीक है, तो क्या स्टूडेंट जो है वो मदर टंग यूज करेगा बाइलिंगुअल मेथड में? बिल्कुल नहीं करेगा। स्टूडेंट जो है वो टारगेट लैंग्वेज को फॉलो करेगा? बिल्कुल करेगा। टीचर जो है मदर टंग का यूज कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन कंडीशन कैसी होनी चाहिए? इन डिफिकल्ट सिचुएशन, डिफिकल्ट सिचुएशन में। और टीचर टारगेट लैंग्वेज को यूज कर सकता है? यूज कर सकता है। तो ये हमारा बाइलिंगुअल मेथड हुआ।
तो अभी हमने क्या यूज कर लिया, अभी हमने देखो रीडिंग मेथड पढ़ा, रीडिंग और बाइलिंगुअल मेथड में हमने रीडिंग मेथड को देखा, और रीडिंग मेथड के बाद में हमने बाइलिंगुअल मेथड को देख लिया। अब देखो ध्यान से, रीडिंग और बाइलिंगुअल मेथड हमारे यहाँ पे कंप्लीट हुए। अब चलो हम एक ओवरऑल पूरा का पूरा एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है। अब उस स्ट्रक्चर को सब लोग ध्यान से समझिएगा, बहुत अच्छे से समझना है। जैसे देख लेते हैं, समझ में सब आ जाएगा। जैसे हमने बात की थी जीटीएम की, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड की। जैसे हमने बात की डीएम की, डायरेक्ट मेथड की। अब हम बात कर रहे हैं बाइलिंगुअल मेथड की। किसकी बात कर रहे हैं, बाइलिंगुअल मेथड की। चलो भाई बाइलिंगुअल मेथड को देख लेते हैं, है ना। लो भाई, अब अगर हम जीटीएम में देखें, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में देखें, तो क्या ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में मदर टंग का यूज हो रहा था? हाँ सर, हो रहा था। क्या ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में टारगेट लैंग्वेज का यूज हो रहा था? हाँ सर, बिल्कुल हो रहा था। डीएम, डायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट मेथड में मदर टंग का यूज हो रहा था? सर नहीं, प्रोहिबिट था। डायरेक्ट मेथड में टारगेट लैंग्वेज का यूज हो रहा था? हाँ सर, हो रहा था। अब देखो आगे, बाइलिंगुअल मेथड दिया गया है, मदर टंग का यूज होना है। हाँ सर, होना तो है, बट किसके लिए? ओनली फॉर टीचर्स, ओनली फॉर टीचर्स। और ये भी कब करना है? जब कोई डिफिकल्ट सिचुएशन हो, इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन। कब करना है? इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन में, इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन। लो भाई, ये हो गया। आई पूरी बात समझ में? तो ये चीज आप लोगों को, पहला पॉइंट आपको यहां से क्लियर हुआ। अब जीटी मेथड में हम बात करें, तो जीटी मेथड में आपकी जो ग्रामर थी वो कैसी थी? सेपरेट थी। ग्रामर कैसी थी? सेपरेट, आपको स्टडी करने के लिए मिल रही थी। ओके सर। डीएम में, डायरेक्ट मेथड में ग्रामर जो थी वो किसी भी प्रकार से सेपरेट नहीं थी, है ना। नो ग्रामर सेपरेट आप लिख सकते हैं, नो ग्रामर सेपरेट, नो ग्रामर सेपरेट। बाइलिंगुअल मेथड में भी ऐसा ही है, नो ग्रामर सेपरेट, नो ग्रामर सेपरेट। लो भाई, ठीक है। अब आपने क्या देखा, हमने क्या बोला था कि डायरेक्ट मेथड जो है वो 90% किसके हिसाब से रहता है? बाइलिंगुअल मेथड के। अब देखो यहाँ पे एम्प्टी नहीं है, यहाँ पे केवल केवल टीचर्स के लिए है, स्टूडेंट्स के लिए नहीं है। नो ग्रामर सेपरेट, नो ग्रामर सेपरेट, तो 90% आपकी जो चीजें हैं वो कहाँ से आती हैं? वो आपके डीएम से रिलेट कर जाती हैं। तो ये गाइज हम लोगों ने आज किसके बारे में जाना? आज हम लोगों ने जाना बाइलिंगुअल मेथड के बारे में और रीडिंग मेथड के बारे में। चलिए हम दोबारा से एक बार रिवीजन, क्विक रिवीजन कर लें, उसके बाद में फिर हम अपनी क्लास को आगे करते हैं। हमने रीडिंग और बाइलिंगुअल मेथड के बारे में जाना। रीडिंग मेथड में अगर हम बात रखें तो हमारे पास में 1929 में एक रिपोर्ट सामने आई, कॉलीमैन रिपोर्ट, यूएसए में है आई, जो जिसमें डायरेक्ट मेथड की गलतियों को गिनाया गया और उनसे बोला गया कि एक नया मेथड जो है वो लॉन्च होना चाहिए। तो एक नया मेथड आया, रीडिंग मेथड। अब एक हमारे पास है माइकल पी वेस्ट सर रहे हैं, थ्योरिस्ट रहे हैं, उन्होंने रीडिंग मेथड दिया। और उनके हमारे पास में दो बुक्स रही हैं, रीडर बुक और रैपिड रीडर बुक। रीडर बुक में उन्होंने न्यू वोकैब वगैरह के बारे में, स्ट्रक्चर वगैरह के बारे में बताया, और रैपिड रीडर बुक जो है वो इंटरेस्ट रही है, इंटरेस्ट के बारे में उन्होंने बताया। तो जो हमारे एमपी बेस्ट सर हैं, माइकल पी बेस्ट सर हैं, उन्होंने क्या रियलाइज किया? द लर्नर ऑफ नॉन नेटिव स्पीकर, नॉन नेटिव स्पीकर के जो लर्नर है ऑफ द टीएल, टारगेट लैंग्वेज के, डू नॉट प्रैक्टिकली रिक्वायर, उनको प्रैक्टिकली रिक्वायर नहीं थी टू कम्युनिकेट इन टीएल। So the overemphasis on oral drills and native speaker like pronunciation has no use their everyday communication. आई बात समझ में? देन आफ्टर बात क्या होती है? रीडिंग स्किल शुड बी डेवलप्ड। रीडिंग स्किल तो भाई इसमें डेवलप हो रही थी,
इट कैन डेवलप अदर स्किल्स टू, और इसमें अदर स्किल्स भी डेवलप, जब आप रीडिंग अच्छे से करने लगते हैं तो आपसे राइटिंग भी बच जाती है, आप सुन भी अच्छे से लेते हैं, सब चीजें होने लगती हैं। और इसी के लिए फिर उन्होंने सजेस्ट की थी ये दो बुक, रीडर बुक और रैपिड रीडर बुक। फिर हम बाइलिंगुअल मेथड की तरफ कूच करें। बाइलिंगुअल मेथड में हमने क्या देखा कि ये सीजी डॉसन जी के द्वारा लाया हुआ है भाई बाइलिंगुअल मेथड। अब इसमें मदर टंग का यूज नहीं करना था, लेकिन मदर टंग का यूज का, अब जैसे कोई भी टीचर है, कोई भी स्टूडेंट को समझा रहा है, बहुत ज्यादा टफ वर्ड जा रहे हैं तो बच्चों को उतनी अच्छे से समझ में नहीं आ रहा, तो ऐसा बताया गया था कि हाँ टीचर अब बाइलिंगुअल मेथड में पढ़ा सकते हैं, मतलब वो मदर टंग का यूज कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि जिससे बच्चों को चीजें और अच्छे से क्लियर हो जाएं, लेकिन बच्चे मदर टंग का यूज नहीं करेंगे, है ना। स्टूडेंट्स हैव टू यूज टारगेट लैंग्वेज इन द क्लास एंड इन देयर एटमॉस्फियर, है ना, इफ वी टॉक अबाउट बाइलिंगुअल मेथड। अब आगे हम बात करते हैं कि मदर टंग तो यूज करना है लेकिन टीचर्स के लिए और डिफिकल्ट सिचुएशन में। फिर बात क्या हुई कि जो डायरेक्ट मेथड है उसका 90% जो पोर्शन है वो बाइलिंगुअल मेथड से मिल जाता है, या बाइलिंगुअल मेथड का 90% पोर्शन है वो किससे मिल जाता है? डायरेक्ट मेथड से मिल जाता है। अब यहाँ हमने देखा बाइलिंगुअल मेथड इज अ मिडवे बिटवीन ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड एंड डायरेक्ट मेथड, बट मच मोर लाइक डीएम डायरेक्ट मेथड। ये जो मैंने अभी बताया वही हमने यहाँ पे लिख दिया है। फिर हमने यहाँ पे कंपैरिजन कर लिया जीटीएम का, डीएम का, बाइलिंगुअल मेथड का। जीटीएम में मदर टंग और टारगेट लैंग्वेज दोनों है, ग्रामर सेपरेटली है। डायरेक्ट मेथड में मदर टंग नहीं यूज की जाएगी, केवल और केवल टारगेट लैंग्वेज में ही आपको सारी चीजें करनी है, और इसमें ग्रामर का कोई सेपरेटली यूज नहीं है। बाइलिंगुअल मेथड में भी मदर टंग का यूज कब करना है? जब आपकी डिफिकल्ट सिचुएशन फंस जाए समझाने के लिए बच्चों को, और इसमें भी नो ग्रामर सेपरेटली बताई गई है, ठीक है। अब अगर हम बात करें ग्रामर सेपरेटली, तो अब अगर हम बात करते हैं जीटीएम की, तो जीटीएम में क्या कंडीशन रहती है? तो जीटीएम में ये डिडक्टिव रहता है। कैसा रहता है? डिडक्टिव। अब डीएम में इंडक्टिव रहता है और बाइलिंगुअल में भी इंडक्टिव रहता है। आई बात समझ में, है ना। रूल्स से एग्जाम्पल की तरफ, एग्जाम्पल से रूल्स की तरफ, और इसमें भी सेम कंडीशन, एग्जाम्पल से रूल की तरफ। ये हो गया, ठीक है। चलो भाई ये चीज समझ में आ गई। अब बाकी का करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू टू ऑल, हैव अ गुड डे। और आपको क्लास अच्छी लगी हो तो यार कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं आप लोग। चलो भाई, थैंक यू सो मच।